आपका रिस्पॉन्स सुनना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जो बातें कैम्ब्रिज में कही हैं और जिस तरीके से बीजेपी उसको बोल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? बोलिए। देखिए नीलू जी, सबसे पहले तो मैं अश्विनी भाई को पूछना चाहता हूं कि भाई इतनी खलबली किस बात की है। राहुल गांधी जी जो पार्टी के नेता है, वो पार्टी तो आपके लिए खत्म हो गई है। कांग्रेस तो आपके लिए खत्म हो गई है। कांग्रेस का तो कहीं पे संगठन नहीं है, कांग्रेस की तो कोई सरकारें नहीं है, कांग्रेस के तो कोई एमपी नहीं है, कांग्रेस के तो कोई विधायक नहीं है। फिर इतनी खलबली क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में जाके 4 स्टेटमेंट तो क्या दे दिए। इतनी खलबली, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी ने ये नहीं बोला वहां जाके कि भारत देश की 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को तो आपने गरीब बना दिया है, मुफ्त का अनाज बांटना पड़ता है। 50%, more than 50% of India's population is getting free food from government of India। ये राहुल गांधी जी ने वहां जाके नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा नहीं दिया कि भारत देश में 22.8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। ये राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जाके नहीं बोला। आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा क्रमांक 107 आ गया। बांग्लादेश जो पछात राष्ट्र है, नेपाल जो गरीब राष्ट्र है, श्रीलंका जो खत्म हो गया है, वो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे से आगे है। वो उनके गरीबों को हमारे से ज्यादा खाना खिलाते हैं। 8 साल से भैया आपकी सरकार है। ये राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जाके नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जाके ये भी नहीं बोला कि महिलाओं पे होते अत्याचार 37% भारत देश में पिछले 10 सालों में इंक्रीज हो गए हैं। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जाके ये नहीं बोला कि किसानों की आत्महत्या का जो रेशियो है वो भारत देश में 18% इंक्रीज हो चुका है। राहुल गांधी जी ने वहां कैम्ब्रिज में जाके ये नहीं बोला कि भारत देश में मजदूर सुरक्षित नहीं है, दिन प्रतिदिन मजदूर आत्महत्या कर रहा है। राहुल गांधी जी ने यह भी कोट नहीं किया कि ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम के सामने भारत देश की पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख है। उसका मतलब 16,000 रुपए से ज्यादा एवरेज इनकम नहीं है भारतीयों की। ये नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने यह भी नहीं बोला कि देखिए अभी रुपये की हालत कैसी खराब होती जा रही है, डॉलर इंक्रीज हो गया है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बैठ के ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि भैया महंगाई तो है ही नहीं, डॉलर, रुपया नहीं डाउन हुआ है, वो तो डॉलर इंक्रीज हो गया है। ऐसा कोट तो राहुल गांधी जी ने नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो लोकतंत्र की बात की। जिस तरीके से मणिपुर में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बनी बैठी सरकारों के विधायकों को पैसा खिला के, डर दिखा के, ईडी सीबीआई का डंडा दिखा के आप लोगों ने इतिहास बना दिया। ये सरकारों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना दी जहां पे आपका संगठन नहीं है। कहां त्रिपुरा मेघालय की बात कर रहे, कितना संगठन है वहां पे? तो आपकी भाड़े की सरकारें हैं। त्रिपुरा में, मेघालय में, आप देख लीजिए मणिपुर में भाड़े की सरकारें हैं। सरकार किसी और पार्टी ने बनाई थी, आपने विधायकों को खरीद लिया और अपने मुख्यमंत्री बना लाए और बोलते हैं मैप में, भारत देश के मैप में देखो जी इतनी सारी जगह पे हमारी सरकारें हैं, देखो जी। अरे बाड़ुआती सरकारें हैं। आपके तो ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी नहीं है त्रिपुरा में। बताइए मुझे, संगठन का लिस्ट दीजिए। कहाँ की लोकतंत्र की? राहुल गांधी जी ने भारत देश के लोकतंत्र की क्या बात छेड़ दी? आप लोग टेंशन में आ गए। राहुल गांधी जी ने महाधिवेशन में एक स्टेटमेंट कोट किया था कि ये देश के विदेश मंत्री ऐसा स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमारे से ज्यादा है तो हम भारत उसके साथ नहीं लड़ेंगे। तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्रांतिवीरों ने आजादी दिलाई, 100 साल तक अंग्रेजों के सामने लड़े, तो क्या भारत देश की इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी से ज्यादा थी? फिर भी हम लड़े। ये कौन सा देशभक्ति की बात कर रहे हो अश्विनी भाई आप? अच्छा, दूसरी देशभक्ति, भारत देश के 70 साल के इतिहास में हम भी बोलते हैं, ये पूरी पैनल बोलती है, अश्विनी भाई भी बोलेंगे, भारत देश का हर नागरिक बोलेगा कि आईएसआई पाकिस्तान का एक टेररिस्ट संस्था है, पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी है। पठानकोट में हमला होता है और भारत देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार आईएसआई को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत की जमीन पे बुलाती है। ये है राष्ट्रवाद आपका।
1999 में जब प्लेन हाईजैक होता है, जब हमारे कांग्रेस के राज में नो निगोशिएशन विद टेररिस्ट की जब नीति बन चुकी थी, तो आपके भारतीय जनता पार्टी की निशांत, सरकार थी, निशांत वाजपेयी जी थे, तो आप निशांत क्यों मुझे ये आतंकवादियों को बताइए, कांधार रखने गए थे? क्या ये निशांत राष्ट्रवाद सिखाएंगे नहीं, आप? निशांत मुझे ये बताइए कि जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं उनको अगर हटा के मैं एक सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आज जो बात राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है कि फॉरेन सॉइल पे जाकर वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे कि देश का अपमान हो रहा है। अब हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बाकी हंगर इंडेक्स और बाकी चीजों की बात नहीं की, वो आपके लिए अपमान नहीं है, लेकिन बीजेपी को वो अपमान लग रहा है कि भाई देखिए लोकतांत्रिक ढांचा आपने नष्ट कर दिया, तो वो बीजेपी को चुभ रहा है, इसलिए वो बीजेपी ये कह रही है कि वो देश का अपमान कर रहे हैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने क्या देश का अपमान किया है? मुझे उस पर तर्क आपसे चाहिए जी। नीलू जी, आपका जवाब बहुत सचोट दूंगा मैं, बहुत ही सचोट। भारत देश में 2019 में जब लास्ट लोकसभा का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट शेयर मिला था। उसका मतलब 62% लोगों ने यही देश में एंटी बीजेपी वोटिंग किया था, वो भले किसी भी पार्टी के फेवर में वोट किया हो या कांग्रेस के फेवर में वोट किया हो। अब 62% भारत देश की जो वोटर्स है, वो अगर विरोध पक्ष के सपोर्ट में है, तो ये मेजोरिटी हुआ। और यही विरोध पक्ष को मोदी जी जब जर्मनी जाते हैं, तो उनको अपशब्द बोलते हैं, उनकी टीका करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाके टीका करते हैं, यूएसए जाके टीका करते हैं, भारत के विदेश मंत्री टीका करते हैं। तो क्या विरोध पक्ष की टीका करने से जिसके पास भारत देश के मेजोरिटी वोटर्स है, तो क्या ये भारत विरोधी गतिविधि मानी जाएगी क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के बारे में चर्चा की है। उन्होंने मोदी जी को तो टारगेट नहीं किया था, उन्होंने बीजेपी को तो टारगेट नहीं किया था, उन्होंने बल्कि भारत सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया। और जो कंटेक्स्ट में उन्होंने आंसर दिए हैं, वो जो उनको पूछा गया था उसके रिलेशन में उन्होंने आंसर दिए है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, कोरोना के काल में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम रखा गया था। भारत देश का गरीब जो झुपड़े में रहता है, जो बगियों में रहता है, वहां पे आगे पत्रे डाल के क्यों छुपाया गया था? क्यों ट्रंप साहब को दिखाया नहीं गया? ये है रियल इंडिया। इतने गरीब यहाँ पे बसते हैं अहमदाबाद में, आप जहां पे आए हो सबने दिखाया नीलू जी। तो क्या ये देश विरोधी गतिविधि मानी जाएगी क्या? अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अदानी का जो मीटर का जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। तो क्या योगी जी ने देश विरोधी गतिविधि कर ली क्या? अरे भाई, आप गोडसे की विचारधारा वाले लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कब से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिखाने की बात कर रहे हैं? कब से सिखाने का शुरू किया आप लोगों ने? आपने बात की राहुल विंची का बात किया। अरे भाई, भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने बोला है कि जब राहुल गांधी जी ब्रिटेन में पढ़ाई करते थे, उसके पहले ये देश ने 2 प्रधानमंत्री गवा चुके थे। ये देश के 2 प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के फैमिली में से थे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको ये नाम रखना पड़ा। आपने इमरजेंसी की बात की। अरे भाई, इमरजेंसी तो इंदिरा जी के समय में एक बार आके चली गई थी, लेकिन भारत देश में पिछले 8 साल से जो अघोषित इमरजेंसी लगी पड़ी है, उसका क्या? 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, सरकार के सामने धरना नहीं कर सकते, अरेस्ट हो जाएगी, एफआईआर फटेगी। वो अघोषित इमरजेंसी जो 8 साल से कंटिन्यूअस चल रही है, उसका क्या? अगर कोई विरोध पक्ष का नेता आपके सामने उंगली उठाएगा तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अदानी के वहां पे कोई नहीं गया, ईडी भी नहीं गई, सीबीआई भी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि सेबी को ये रिपोर्ट देना पड़ेगा, सेबी हैज टू इंक्वायर अबाउट अदानी शेयर होल्डिंग थिंग्स। तब जाके तो आपकी सरकार ने काम किया। यही आपकी हर एक राज्य में जहां जहां पे भी सरकारें हैं, वहां पे वो राज्य की हाईकोर्ट जब तक नहीं बोलती, तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित की सरकारें कोई काम नहीं करती। आपने रिजल्ट की बात कर ली। अरे भाई, त्रिपुरा में तो कांग्रेस का रिजल्ट देख लो, त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं थी, हम 5 सीट प्लस करके आए हैं। आप देख लीजिए। आपने जो वो पुणे की सीट की बात की ना भाई, वहां पे 1990 से आपका शासन था। 23 साल के बाद मोदी जी ने इतना बढ़िया काम वहां पे किया। 23 साल के बाद आपके हाथ में से वो सीट हमने कैप्चर कर ली। ये बड़ी बात होती है भाई। तो आप जरा पहले आपके गिरबान में देखिए अश्विनी भाई, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता के बारे में चर्चा कीजिए। जो काम आपके नेता विदेश की धरती पर जाके करते हैं,